अगर आपकी कमर में दर्द हो रहा है, अगर आपकी कमर से पैरों तक में दर्द आ रहा है, अगर आपकी कमर में कूल्हे से होते हुए पैर तक दर्द आ रहा है, आप अपने काम नहीं कर पा रहे, उठ बैठ नहीं पा रहे, चलने फिरने में दिक्कत होती है, गाड़ी चलाने में आपको दिक्कत होती है, तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज लेके आया हूँ जिन्हें अगर आप करेंगे तो आपको पेन में आराम मिलेगा, आपकी साइटिका की दिक्कत में कमी आएगी, आपकी जो कमर से नसें दबी हुई हैं वो नसें आपकी खुलेंगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव द्विवेदी और मेरे एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे साइटिका के ऊपर। साइटिका पेन क्यों होता है, क्या कारण है, क्या लक्षण है और कैसे इसे आप घर पे ठीक कर सकते हैं, सभी बातों में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप कृपया अगर पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी नॉलेज मिले और आपका साइटिका का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो ये जो साइटिका की नर्व होती है ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व होती है। ये कमर से होते हुए कूल्हे से जाती है और ये हमारी काफ मसल यानी पिंडलियों तक जाती है। अगर किसी तरह से ये नर्व प्रेस हो जाए, तो अगर किसी तरह से नर्व में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए तो हमें काफ़ी पेन होता है और हमारी कमर से लेके पैर तक में दर्द आता है। कई लोगों के ये दर्द कमर में होता है, कई लोगों के कमर से पैर तक आता है। अब इसकी कई स्टेजेस होती हैं जिसके हिसाब से पेन भी होता है। कुछ लोगों को कम पेन होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा। अगर आपकी कमर से नस दब गई है किसी कारण से, चाहे वो गलत पोस्चर की वजह से हो, चाहे ऑफिस वर्क की वजह से हो या पास्ट में कोई इंजरी रही हो, तो आपके कमर से पैर तक दर्द आएगा। या आपकी स्लिप डिस्क के कारण भी आपकी नस दब सकती है जिससे आपको काफ़ी पेन की शिकायत रहेगी। तो अब हम ये जानेंगे कि साइटिका आखिर होता क्यों है, क्या कारण है जिसकी वजह से हमें साइटिका होता है और साथ ही साथ इसमें क्या लक्षण है जिससे हम जान सकते हैं कि हमें साइटिका की दिक्कत है। अगर आपके कूल्हे से होते हुए पैर तक में दर्द जा रहा है, पिंडलियों तक में दर्द जा रहा है, तो हाई चांसेस हैं कि आपको साइटिका हो गया है। इसके लिए आप चाहें तो एक MRI करा सकते हैं या अपने पास के फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको बेटर बता देगा कि आपको साइटिका की दिक्कत है या नहीं है। तो हम ये जानेंगे कि इसके क्या कारण है जिसकी वजह से हमें साइटिका की दिक्कत होती है। तो आजकल लोगों का लाइफस्टाइल काफ़ी अनहेल्दी हो गया है, काफ़ी गलत लाइफस्टाइल है जिसके कारण हमें साइटिका की दिक्कत होती है। कई लोग जो हैं ऑफिस वर्क करते हैं जिसकी वजह से पूरा दिन चेयर पे बैठते हैं और एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं जिसकी वजह से हमें साइटिका की दिक्कत हो सकती है। स्लिप डिस्क की दिक्कत होने के कारण भी हमें साइटिका की दिक्कत होती है, क्योंकि जब हमारी स्लिप डिस्क होती है तो हमारी कमर से नसें दब जाती हैं। नसें दबने के कारण हमारी जो साइटिक नर्व है वो दबने के कारण हमें कमर से लेकर पैर तक पेन दिखाई देता है। उसके अलावा एक और कारण है, कई लोग झुकने का और वजन उठाने का काम करते हैं जिसके कारण हमारी साइटिक नर्व प्रेस हो जाती है और हमें काफ़ी पेन होता है। उसके अलावा अगला कारण आ जाता है मोटापा। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको साइटिका की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिनका वजन ज़्यादा होता है उनकी कमर इस तरह से सीधी नहीं रह पाती, बल्कि हमारी कमर जो है उसमें हल्की टेढ़ी हो जाती है जिसकी वजह से साइटिका की दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको अपना लॉन्ग टर्म में वजन ही कम करना पड़ेगा जिससे आपको साइटिका की दिक्कत में काफ़ी आराम मिलेगा। साइटिका के लिए कोई बेसिक मेडिसिन नहीं है, क्योंकि हमारी जब कोई नस दब जाती है तो इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं होती। अगर आप कोई मेडिसिन खाते हैं साइटिका के लिए तो मैं ये कहूँगा कि वो मेडिसिन नहीं है, सिर्फ पेन किलर है जिससे आपको दर्द में कुछ टाइम के लिए आराम मिल जाता है। आप जब तक मेडिसिन खाएंगे तब तक आपको आराम रहेगा, मेडिसिन बंद करेंगे फिर से आपको दर्द की शिकायत होने लगेगी। तो इसके लिए आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं और साथ ही साथ जो मैं एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ ये एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं जिससे आपको बहुत आराम मिलेगा और आपकी साइटिका की दिक्कत में कमी आएगी। आपकी जो दबी हुई नस है उसमें ब्लड फ्लो प्रॉपर हो जाएगा जिससे आपकी जो दबी नस है वो खुल जाएगी और आपको पेन में बहुत आराम मिलेगा। तो अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप ध्यान से देखिएगा और दिन में 2 बार ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, सिंपल सी एक्सरसाइज जो आप करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा पेन में। आपकी जो कमर से नस दबी है उसमें आपको आराम मिलेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और आप इन एक्सरसाइज को डेली दिन में 2 बार करिए और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, काफ़ी आराम मिलेगा। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं एक टॉवल ले रहा हूँ हमारा। इस तरह से मैं टॉवल को पहले तो मैं इस टॉवल को फोल्ड कर लूँगा इस तरह से। आप भी सेम इस तरह से एक टॉवल लीजिए, उसे फोल्ड कर लीजिए और उसे फोल्ड बना के आप जिस पैर में दर्द आ रहा है उस पैर में आप टॉवल को इस तरह से लगा लीजिए। उसके बाद हम लेट जाएंगे बिल्कुल सीधे और उसके बाद अपने पैर को अपने हाथों की हेल्प से इस तरह से ऊपर उठाएंगे। जब ऐसा आप करेंगे तो आपको काफ़ी खिंचाव होगा। आपको करनी ये एक्सरसाइज वहीं तक है जहाँ तक आप बर्दाश्त कर पाएँ। उसके बाद हम इसे फिर से उठाएंगे दोबारा ऊपर की साइड, आराम आराम से पैर को हम उठाएंगे और 2 सेकंड के करीब हम इसे होल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसे नीचे छोड़ देंगे। ध्यान इस बात का रखना है कि हमें पैर और हाथ दोनों की पावर का यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि टोटल हाथ से उसे आप पैर को उठा देंगे, अपने पैर को भी उठाना है, पैर की एनर्जी का भी यूज़ करना है और अपने हाथ से भी थोड़ा सपोर्ट देना है। टावर का यूज़ हम सिर्फ सपोर्ट देने के लिए कर रहे हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं, जिससे हमारा पैर थोड़ी देर होल्ड कर ले और उसमें ज़्यादा पेन ना हो। इस तरह से हम इसे करेंगे 2 सेकंड के लिए होल्ड और 2 सेकंड के लिए रेस्ट। इससे आपकी
मसल्स में एक अच्छा फ्लो बनेगा और आपको पेन में काफ़ी कमी महसूस होगी। उसके अलावा सेकंड एक्सरसाइज के लिए हम बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इस तरह से अपनी दोनों फिंगर्स को क्रॉस करके पैर के बीच में फंसा लेंगे और अपने पैर को, जिस पैर में पेन है उस पैर को लाके 2 सेकंड होल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे 2 सेकंड के लिए। उसके बाद हम फिर से इसे अंदर की साइड होल्ड करेंगे और फिर से 2 सेकंड के बाद छोड़ देंगे। ये बहुत सिंपल और इजी एक्सरसाइज है, आप इसे आराम से घर पे कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। बहुत सिंपल और इजी एक्सरसाइज है और डेली आप 20 टाइम्स, दिन में 2 बार इसे आप घर पे करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। कुछ लोग इसे इस तरह से भी करते हैं, पर मैं नहीं मानता इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लग जाता है घुटने पे और लोग बहुत ज़्यादा पैर मोड़ लेते हैं, जिससे कई बार पेन बढ़ जाता है। इसलिए आप अपनी फिंगर्स को नी के नीचे लगाइए और उसको आराम से होल्ड करिए। उसके बाद अगली एक्सरसाइज हम करेंगे इस तरह से, अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे और अपनी कमर को उठाएंगे और ब्रिज बनाने की कोशिश करेंगे इस तरह से, और 2-3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। फिर हम अपनी कमर को नीचे लेकर आएंगे एंड देन हम आराम से अपनी कमर को फिर से ऊपर लेके जाएंगे। 2 सेकंड के लिए हम इसे होल्ड करेंगे, थोड़ा पेन होगा और हम फिर से नीचे लेके आएंगे। अगर आप ज़्यादा मोटे हैं, ज़्यादा वजन है आपके अंदर, तो शायद थोड़ी परेशानी पड़ेगी आपको एक्सरसाइज करने में। अगर अब आप इस एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं, इससे आपकी स्लिप डिस्क में काफ़ी आराम मिलेगा और आपको काफ़ी पेन में राहत मिल जाएगी। अब मैं अपनी अगली एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये भी काफ़ी सिंपल है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। अगर थोड़ा वजन ज़्यादा है तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आपको, मगर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा पेन में। इसके लिए हम उल्टा होकर लेट जाएंगे और इस तरह से हम लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरह से थोड़ा आगे रख लेंगे और गर्दन को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। अब मान लीजिए मेरे पेन आ रहा है तो मैं अपने राइट लेग को हल्के ऊपर उठाऊंगा। मैं यहाँ पे 3 सेकंड के लिए होल्ड करूंगा, 1 2 3, और उसके बाद आराम से नीचे ले आऊँगा। अगर आपको लेफ्ट लेग में आ रहा है तो सेम एक्सरसाइज आपको लेफ्ट लेग के लिए करनी है। लेफ्ट लेग को हम 3 सेकंड के लिए उठाएंगे। हम इसे 3 सेकंड के लिए उठाएंगे और ऐसे आराम से हम होल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसे धीरे धीरे करके नीचे ले आएंगे। ये एक्सरसाइज आप 15 to 20 टाइम कर सकते हैं, दिन में 2 बार। आपको अगर ये एक्सरसाइज करेंगे आप तो आपको बहुत आराम मिलेगा पेन में, और बहुत ही जल्द आपका जो स्लिप डिस्क की दिक्कत है, आपका जो साइटिका पेन है, उसमें आपको काफ़ी आराम दिखाई देगा और आप दर्द से बचे रहेंगे।